तो मैं स्टोरी टेलर हूँ। तो बहुत सारे लोगों को तुम्हारी बताना पड़ रहा है कि एक्चुअल में फिल्म मेकिंग है क्या। तुमने एक प्रॉपर सेट देखा है। हमें सेट पे जाने में 2-3 साल तो सिर्फ एक प्रॉपर सेट पे पहुंचने में लग गए थे। हरियाणवी इंडस्ट्री है ना, कभी ऐसा रेगुलर बन ही नहीं पाई। तो नाटक में और फिल्म में फ़र्क है। हाथी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथी तो चलो फिर भी ले लो, लेकिन हाथी मेंटेन करना उससे बड़ी बात। जो बजट्स एक सीन के होते हैं बॉलीवुड में, वो हमारी पूरी फिल्म के वेब सीरीज़ के हैं जो उनके एक सीन के होते हैं 2 घंटे तो लाइट सेट करने में लग जाते हैं। तो आज हम जूम इन सक्सेस में पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा प्लान है कि हम नए नए गेस्ट से मिले, उनकी जर्नी से सीखें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने एक वेब सीरीज़ हरियाणा में ज़रूर देखी होगी जिसका नाम है चौधर। तो आज हम मिलते हैं जिन्होंने वो वेब सीरीज डायरेक्ट की है, शिवराज गोयल जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज गोयल, हरियाणवी राइटर एंड डायरेक्टर। तो आज हम आए हैं भाई कुणाल भाई के पॉडकास्ट पे, तो करते हैं कुछ अच्छी बातें। थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो मेरा मतलब जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हर किसी आदमी का जो भी इस लाइन में आना चाहता है उसका मन होता है एक्टर बनने का, मॉडल बनने का। तो आपने डायरेक्टर बनना क्यों चूज़ किया? हाँ, जैसे हमारे हरियाणा में ना लोग सोचते ही हैं कि अगर फिल्म मेकिंग में जाना है तो उनको एक्टर ही बनना होगा। फिल्म मेकिंग मतलब एक्टर। इवन जैसे ये चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है। मैंने लोगों को बताया कि यार एक फ़िल्म है मैंने डायरेक्ट की, जैसे मेरी जो पहली फ़िल्म है किरदार, हिंदी फिल्म है, वो डायरेक्ट की थी। तो मैंने लोगों को बताया, उसका ट्रेलर वगैरह दिखाया, तो बोले यार तू दिखा नहीं उसमें। तो मैं कहा भाई मैं दिखूँगा नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का, मैं उसमें एक्टर नहीं। तो बिल्कुल सही बात पूछी है। अपने हरियाणा के हिसाब से हर कोई ये सोचता है कि फिल्म मेकिंग में एक ही काम, एक्टिंग। नहीं भाई, मैं सब भाइयों को बताना चाहता हूँ कि फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारी, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। उसमें एक्टिंग है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग है, बहुत कुछ। हाँ, तो आपने कोई मूवी देखी या फिर कोई और डायरेक्टर है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं? मूवीज़ तो मतलब ये बात, हाँ, जैसे बचपन में कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मतलब शायद 99% लोग यही सोचते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी है, फ्रंट ऑफ द कैमरा आना है। तो डायरेक्टर बनने के बारे में आपने कैसे सोचा? इसके लिए जैसे ना वही बचपन से अगर बात स्टार्ट करते हैं तो देखो कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, उसका एज सच अपने पास जवाब नहीं होता, वो इनबिल्ट ही है। जैसे अपने इंडिया में ये होता है कि शायद ही, जैसे 90s की अगर मैं बात करूँ, 90s की में भी, तो 90s में शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जिसने क्रिकेट ना देखी हो। जब टीवी पे आता था तो भाई सचिन सौरव दरन खेल रहे हैं तो हर कोई क्रिकेट देखता था। लेकिन मेरे को बचपन से ही पता नहीं क्यों ये था कि मेरे को मूवीज़ देखनी थी। इवन घर में ही होता था, पापा और भाई जब वीडियोस देख रहे हैं उनको क्रिकेट मैच देखना था, और मेरे को होता था कि भाई जैसी ऐड आई मैं बीच में चैनल चेंज कर दूँ, मूवी लगाऊँ। तो मूवीज़ तो है ना, बचपन से ही प्यार था मूवीज़ से, हमेशा से ही था। और उसमें भी कहानियाँ, मतलब अलग अलग कहानियाँ होती थी तो कुछ देखते थे। मतलब एक मेरे को होता कि यार कुछ ज़्यादा ही जो बकवास कर देते हैं ना, कि भाई कुछ भी कर दिया, हीरो ने मुक्का मारा ऊपर, मतलब बंदा दीवार फाड़ के गिर रहा है, पड़ रहा है, तो मेरे को होता है यार थोड़ा ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को देख के मैं बचपन से ये फील होता था यार ये चीज़ें ना थोड़ी सी ऐसे ज़्यादा हो गई, थोड़ी कम होनी चाहिए थी। भाई एक बंदा लड़ सकता है अपने से ज़्यादा लोगों के साथ भी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के साथ। तो उस चीज़ ने डेवलप होते होते ये था कि अंदर से, सही बताऊँ तो मेरा जो मेन, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आप क्या हो, आपका प्रोफेशन में क्या है, तो मैं स्टोरी टेलर हूँ। मुझे कहानियाँ कहनी थी। तो कहानियाँ कहने के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, तो मैंने मीडियम चुना फिल्म मेकिंग का। और ये चुना लेकिन बाद में, क्योंकि वही जैसे अपने यहाँ पे कोई नहीं बोलता कि भाई मुझे डायरेक्टर बनना, बचपन में पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली वही, जैसे हमें लगता है कि फिल्मों में जाना हमने हीरो बनना, तो तब पता ही नहीं था कि भाई जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को डायरेक्शन, राइटर और डायरेक्शन वाला काम होगा। तो और अपने बचपन में मैं पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ, इंटेलिजेंट हमेशा से, तो घर वालों ने ना ऑप्शन दिए, लेकिन ऑप्शन क्या दिए, बेटा या तो डॉक्टर बन ले या इंजीनियर बन। तो ऑप्शन ही नहीं था कि डायरेक्टर बन ले, तो इसलिए चूज़ किया। हालांकि मैंने खुद की मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कौन से 2 ऑप्शन में से नहीं, ऐसा मेरे पास डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो फिर लेकिन तो पहले आप इंजीनियर बने फिर? हाँ, तो बिल्कुल भाई वही हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसे होता है कि सपना हर किसी का, भाई या तो डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो। तो बिल्कुल मैंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की
10th तक मैं जींद में रहा हूँ, बाद में मैं दिल्ली में पढ़ा, 11th-12th वहाँ से की थी, और कॉलेज मेरा फरीदाबाद में था, मानव नेशनल कॉलेज, तो वहाँ से बीटेक करके, बीटेक के ऑलमोस्ट 3rd ईयर में था मैं, तो तब बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी 3 इडियट्स, जो हर इंजीनियर के दिल पे लगी थी, तो ऑब्वियसली उनमें से एक इंजीनियर मैं भी था। तो वैसे देख के ही लगा था कि 2009 में आई थी, आई थिंक 25 दिसंबर के आसपास, तो देख के लगा था कि यार हाँ भाई, जो उसमें स्पेशली आर माधवन वाला कैरेक्टर था, कि टच हुआ वो, कि हाँ यार लाइफ में ना, कि सिर्फ ऐसा पैसे के पीछे या ऐसे किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। वो उसमें ना बड़ी अच्छी सी बात थी कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, तो काबिल बनोगे तो कामयाबी तो खुद झक मार के पीछे आई जाएगी। तो उसमें था कि जब काबिल बनना ही है तो कम से कम काम ऐसा करो ना जो खुद को पसंद हो। तो फिर सोचा, खुद को खंगाला, दोबारा से चीज़ें रिवाइज़ की, तो बचपन में वही जो चीज़ें फिर याद आई, यार हाँ मूवीज़ में पहले से ही पैशन था। और एक और चीज़ जैसे मेरे लिए थोड़ी सी खास है कि जब मैं 5th-6th में होगा आसपास, लोग हैं ना दोपहर में, गर्मियों में होता है हमारे यहाँ सोते हैं लोग, टाइम होता है लोगों के पास बहुत टाइम कि दोपहर में हम लोग बैठ के सोएंगे। तो मैं कभी दोपहर में नहीं सोया, बचपन से नहीं सोता था। मेरे को क्या होता था उस टाइम पे भी, मैं गैलरी में धूप में बैठ के, मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ जो अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा होगा, तो हम दोनों बैठ के ना ऐसा मूवीज़ बनाते थे कि पेन फाइट होती है, जैसे पेन फाइट हर बच्चा खेलता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्टोरी वाली पेन फाइट खेलते थे कि उसमें ये होगा, जैसे बचपन से ही ये था कि मेरे को हॉलीवुड भी देखना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, तो टॉम क्रूज, अक्षय कुमार, तो ऐसा हॉलीवुड का कोलैबोरेशन। तो उस टाइम फ़ोन में बनाते थे या कैसे? नहीं, कुछ भी नहीं, फ़ोन पे भी नहीं, वही तो जैसे पेन इकट्ठे कर लिए, ज्योमेट्री बॉक्स रख लिया, उसको घर बना दिया, उसको टेबल बना दिया, अच्छा। और मैं जैसे नरेट करता रहता था वो सुनता रहता था, और वो बीच में कुछ इनपुट अपनी देता रहता था, तो दोनों मिलकर यार कहानी ऐसी होगी, हाँ। भाई ये दोनों फ्रेंड्स हैं, फिर गुंडे अटैक कर देंगे, बचा लेंगे, ऐसा ऐसा करके। तो वो मतलब पूरी दोपहर हम सब ये करते थे। तो जब 2009 में जब ये चीज़ सोची कि यार मेरा पैशन क्या हो सकता है, तो ये था कि यार बचपन से ही मतलब फिल्म मेकिंग ही है, वो तो ऑप्शन नहीं मिला करने का, इसलिए शायद किसी और फील्ड में गया, वरना अगर बचपन में ऑप्शन मिलता तभी चला जाता। ओके, तो आप मुंबई गए हो शायद? हाँ ना, मतलब वही जैसे तो घर वालों ने रोका नहीं मुंबई जाने के लिए, या फिर जब ऑप्शन मिला ही नहीं तो घर वालों की क्या रिएक्शन? वही बिल्कुल, इस जैसे कि स्विच था पूरा अच्छा खासा करियर का, लाइफ का, वही बिल्कुल, अगर वो टर्निंग पॉइंट जैसे बोलते हैं, अगर वो नहीं होता तो शायद अब मैं आज ये नहीं बोल रहा होता है, कहीं पे भी इस फील्ड में नहीं होता। तो 2009 में मैं 3rd ईयर में ही था, तब ये था कि यार एक बार तो मैंने क्या भी छोड़ दूँ, मतलब कि भाई मेरे को तो ट्रैक्टर फिल्म मेकिंग में जाना है, बीटेक भी पूरी डाल दूँ। फिर ये था कि घर वाले बहुत मारेंगे, 3 साल हो चुके, बीच में छोड़ा तो ये क्या एटलीस्ट पूरी कर लेते हैं, बीटेक कंप्लीट तो करनी है। तो फिर कंप्लीट की ठीक ठाक, और कंपनी हमारे प्लेसमेंट्स भी होती हैं, तो और एक ठीक ठाक कंपनी में मैं लग गया था। उसके बाद मेरे IPO ग्रुप है, मतलब यहाँ पे जींद में या फिर मुंबई? नहीं फिर तब तक मैं गुड़गांव में था, मतलब फरीदाबाद में मेरी बीटेक हुई थी, वहीं पे प्लेसमेंट वगैरह के लिए बात चल रही थी, और कंपनीज में इंटरव्यूज वगैरह हुए। तो फाइनली IPO ग्रुप की एक कंपनी थी ट्रेडस, तो ट्रेडस में मेरी जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो लगभग 9 महीने के आसपास करी थी। तो लगा कि यार ऐसे सारी ज़िंदगी ऐसा कंप्यूटर के सामने तो सिर नहीं मारा जाएगा, तो कुछ अलग करते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली में ये ऑप्शन ढूंढे। दिल्ली में ये है कि न्यूज़ का और मॉडलिंग का फिर भी थोड़ा बहुत काम है, फिल्म मेकिंग का सच कोई काम नहीं था। ठीक है, तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई मुंबई जाएंगे। मजबूरी में मुंबई जाना ही पड़ा। तो वहाँ पे आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपको पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला, या फिर वहाँ पे आपने सीखा पहले किसी एकेडमी में? हाँ, मतलब मैंने एज सच कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके। हाँ, लेकिन इनफॉर्मल मतलब मैंने पढ़ा बहुत है भाई। मतलब लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से छोड़ के लोग जिनसे पढ़ाई नहीं होती इस फील्ड में आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई तो आप किस भी फील्ड में जाओ यार, मेरे को लगता है खेती कर रहे हो ना आप, खेती में भी एक तो पढ़ा लिखा किसान हो सकता है, और लोग करते हैं, मतलब जैसे सेम फील्ड में, मतलब उसमें ऑस्ट्रेलिया में या कहीं अमेरिका के किसान है वो भी खेती करते हैं वहाँ पे, लेकिन अच्छे खासे वो लोग पढ़ाई लिखाई साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर उस तरीके से किया है। तो मुझे ये लगा कि फिल्म मेकिंग भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छे से पढ़ना है। मैं इंस्टीट्यूट में भले ही ना गया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी का एक कोर्स होता था पहले, और जब भी मुझे मौका मिलता है FTI का कोई कोर्स मिला, वर्कशॉप्स होती है वहाँ पे, या कोई वहाँ का टीचर कुछ पढ़ा रहा है सिखा रहा है, या ऑनलाइन यूट्यूब पे जैसे जितना अवेलेबल मिला, या पहले तो DVDs आती थी वन फिल्म स्कूल्स के, कई वो चीज़ें होती थी, कई फ्रेंड्स से जो इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे उनसे लेके मैं क्या तुम्हारा कोर्स मटेरियल हो तो दे दो मेरे को, तो मैंने वो सब पढ़ा, वहाँ से सीखा।
और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोग गए थे, तो सब अपना अपना स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं मौका मिला। वही तो जैसे यार आजकल है ना, हरियाणा में जो नए बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए होता है कि काम करने आते हैं वो लोग, सेट पे आए, फिल्म मेकिंग का उनको मौका मिला कि पहली बार आते हैं, और वो तो मैं उन सबको है ना ऐसा लगता है कि भाई तुम पहली बार में आके तुम सेट पे चली गई, तुमने एक प्रॉपर सेट देखा है। हमें सेट पे जाने में 2-3 साल तो सिर्फ एक प्रॉपर सेट पे पहुंचने में लग गए थे कि हमें कोई एंट्री दे दे। पहले होता था कि भाई नहीं, बाहर का ही काम है, प्रोडक्शन हाउस में काम मिल गया, छोटा मोटा का ही काम मिलेगा, राइटिंग का, मतलब मैं राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन में था तो राइटिंग में भी असिस्टेंट राइटर्स के काम होते थे, वो मिल गए। लेकिन सेट पे जाने के लिए मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रगल तो सिर्फ पहुंचने के लिए था, तो वहाँ पे सीखेंगे क्या, वो तो और आगे की बात थी। बाद में यही है कि ढूंढते रहे वहाँ काम, मुंबई में गए, स्ट्रगल करने का यही मतलब था कि किसी प्रोडक्शन हाउस में ओपनिंग है, या फिर फ्रेंड्स से, या फेसबुक के ग्रुप्स होते थे उन सब पे, या फ्रेंड के मोस्टली काम कनेक्शंस के थ्रू होता है, रेफरेंसेस के थ्रू होता है। तो कोई फ्रेंड है काम कर रहा है, भाई मुझे भी दिलवा दे, वो मतलब चीफ एडी है तो उसको एडीज की ज़रूरत होती है, तो उसने छोटे मोटे काम कुछ दिलवाए, तो इस तरह से बिगनी हुई। ओके, तो आपको पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? कोई गाने का, मूवी का, मतलब इस तरीके से? अभी आपने सीख लिया मार्केट, हाँ ईडी वगैरह कर लिया, सेट पे आप चले गए, बट मन करता है कि हाँ अब सीख लिया, कुछ चीज़ें आ गई है, तो क्यूरियोसिटी आती है। तो आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे मतलब मिला आपको, कैसे किया? ठीक, इसके लिए मैं ऑलमोस्ट 2013 में चला गया था मुंबई, तो 2-3 साल वही इसी तरह कहीं गए, सीखा, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहा है उसके साथ लगे। और एक ये था कि जैसे मैंने कैमरा ले लिया था, मेरा पहला कैमरा कैनन का 600D था, तो उसमें ये था कि यार कुछ ना कुछ करते रहो। मेरे को ये था कि जैसे जो भी मैं ऑनलाइन सीख रहा था उसको प्रैक्टिस करने के लिए, कि घर पे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, ऐसे ही हम 2-3 लोगों ने मिलकर बना ली, फिर किसी तरह वही एडिटिंग वगैरह भी सीखनी पड़ी, मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन ये था कि एक बेसिक फिल्म मेकिंग का सारा कुछ आना चाहिए, क्योंकि एडिटर्स उस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ओब्वियसली जो ढंग के एडिटर थे वो चार्ज कर रहे थे। तो और एक खुद भी सीखना होता है कि एज ए डायरेक्टर कि आपको एटलीस्ट हर फील्ड का थोड़ा बहुत पता हो, फिल्म मेकिंग में जितनी भी चीज़ें होती है। तो खुद ही किया, देखा कि शुरू की अजीब सी होती थी, मतलब ऑब्वियसली वही फर्स्ट मिनट जैसे सबके होते हैं, फिर उनसे एक एक करके सीखते रहे कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रही है। फिर जैसे एक इंसिडेंट याद है मुझे, मैं अनुराग कश्यप जी हैं, आप सब लोग जानते हैं उनको, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बॉम्बे वेलवेट, हालांकि वो खुद नहीं बताएंगे बॉम्बे वेलवेट के बारे में, हाँ, बट उसके बाद भी और भी काफ़ी सारे, मतलब एक डिफरेंट है उनका हमेशा विजन रहा है। तो उनसे ना ऐसे ही कोई एक टॉक थी, जुहू में कोई स्टूडियो था, ऐसा सच याद नहीं है, तो वो स्टूडियो में उस दिन वो टॉक थे, शायद इंदु मीरानी मैडम एक जर्नलिस्ट है अच्छी खासी, उनके साथ था, तो वो सुनने गया हुआ था, तो उसमें ऑडियंस में बैठे थे, तब उनसे बात हुई। तो ऐसा पहले उनका पूरा सेशन होने के बाद ऐसा था कि आप क्वेश्चन कर सकते, उनसे क्वेश्चन पूछा था, तब आई थिंक 2016 चल रहा था, तो 2-3 साल हो गए थे, 3-4 साल करते हुए। तो उनसे फिर मैंने ये पूछा कि जैसे वो भी है ना सेल्फ टॉट है, उन्होंने खुद ही पढ़ा लिखा है, तो फिल्म बनाने के लिए उनसे मेरा सवाल ये था कि सर कब एक एडी को या एक बंदे को जो काम कर रहा है वो ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ अब मैं फिल्म बनाने के लायक हो गया, या फिर मुझे अपनी पहली फिल्म बनाना चाहिए, मतलब कितने साल, 5 साल असिस्ट करो, 10 साल असिस्ट करो, या फिर क्या ऐसा क्राइटेरिया हो सकता। उन्होंने बड़ी सही बात कही थी, बोले यार ये तो है ना खुद डिसाइड करता है बंदा, बोला जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो कर लो, और बोला करोगे, और पहली बार बोला ये है कि पहली बार करोगे शिट बनेगा, मतलब एकदम मतलब वाहिया चीज़ बननी है, शुरू तो करोगे, तो इससे जितना जल्दी बना लोगे अच्छा है, हाँ, बना लो ताकि बनाते बनाते सीख जाओ। तो उनकी ये बात बड़ी ऐसा मुझे सही लगी थी। बाद में ना फिर थोड़ा ब्रेक हुआ, तो ब्रेक में वही वो चाय वाय पी रहे थे और थोड़ा सो बाहर उनके साथ खड़े हुए, फिर उनसे मैंने यही सवाल आगे कंटिन्यू किया। उनके साथ कई एडीज थे, काम कर रहे थे, और भी जो काफ़ी सालों से थे, तो उन्होंने यही बोला यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 10-10 साल हो गए असिस्ट करते हुए, उनको लगता है कि नहीं हम फिल्म नहीं बना सकते अभी, और सीखना और सीखना, और बोले ऐसे लोग भी देखे मैंने जिनको 1 साल हुआ और वो लोग अपनी फिल्म बना रहे। तो बोले मुझे है ना, जैसे कोई मेरे से काम मांगने आता है तो मुझे पसंद नहीं है वो लोग जो ये कहे कि सर काम दे दो काम दे दो, मुझे होता है भाई करके आओ कुछ तब बात करो। तो मुझे ना उनकी बात ऐसा क्लिक सी कर गई थी। तो 2016 में ही मैंने अपनी पहली मूवी बनाई थी, तो उसके बाद से हो गया था कि हाँ असिस्ट कर लिया, बता रहा हूँ जितना मैं थोड़ा मोड़ा किया था। और सही बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा असिस्ट नहीं किया, क्योंकि जिनको मैं असिस्ट करना चाहता था हाँ। मुझे रखना नहीं चाहते थे, और जो मुझे रखना चाहते थे मेरे को लगता कि भाई इतना तो मुझे अभी ऑलरेडी आता ही है, तो तुम्हारे पास ऐसा टाइम ख़राब करके मैं करूँगा क्या।
तो ये लगा कि यार जैसा भी है अच्छा बुरा बनेगा, खुद ही बनाते हैं। तो ठीक है, तब ये डिसीजन था कि 116 में मैंने अपनी पहले वो बनाए थे। ओके। एक सर, मैंने जब मैं आपसे पहली बार मिला था ना, तब भी ये सवाल पूछा था, उस दिन इतना क्लियर नहीं हुआ कि मतलब एक जब हम मूवी सीरीज कुछ भी बनाते हैं तो या तो कोई आइडिया आता है हमारे दिमाग में, या हम कहीं से इंस्पायर होते हैं किसी और मूवी सीरीज से। तो एक मूवी बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब पहले राइटिंग से लेके क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि वो एक मास्टरपीस बने? और पहले आप थोड़ा राइटिंग को एक्सप्लेन कर दो ज़्यादा। हाँ, मतलब वही मैं उसी चीज़ पे कि स्टेप्स तो ये फिल्म मेकिंग है यार पूरी अच्छी खासी, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आइडिया की अगर हम बात करें कि बिल्कुल कहीं ना कहीं से जैसे आइडियाज़, मूवीज़ बहुत सारी देखी बचपन से ही, मतलब लगा हुआ था। पहले बॉलीवुड देखते थे, फिर हॉलीवुड से पता चला चीज़ें, फिर इवन वर्ल्ड सिनेमा देखा, बहुत सारी चीज़ें, जैपनीज़, फ्रेंच, वो अलग अलग मूवीज़, अलग अलग डायरेक्टर्स, उनके विजन को देख के। लेकिन ये होता था कि आइडियाज़ मेरे को ये था कि यार जो भी बनाना है ना मुझे ओरिजिनल बनाना। मतलब मेरी ये एक चीज़ थी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सलाह दी कि यार ये है ना ये कॉपी कर लो, चोरी करना, लोग बनाते हैं, सब बोलते हैं। और इवन ये तो बाद में जैसे जब इसके बारे में और पढ़ा कि बोलते हैं कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, एक कहावत होती है कि चुराओ लेकिन आर्टिस्ट की तरह, कि चुरा भी लिया पता भी नहीं चला। और बड़े बड़े डायरेक्टर भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनको हम बिल्कुल ये मानते हैं कि ओरिजिनल थिंकर है, वो भी करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी एक उनका ज़रूर वो होता है ना कि नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो जो अच्छे डायरेक्टर्स अगर वो कहीं से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं तब भी ढंग का काम, मतलब वो उनका एक अच्छा सा काम करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे को ये था कि यार पता है आसपास इतनी कहानियाँ देखी है हमारे आसपास, अब मतलब किसी से भी, मतलब मैं तेरे से ही बात करने लग जाऊँ लाइफ के बारे में पूछूंगा तो ऑब्वियसली तेरी लाइफ में से ही 2-3 कहानियाँ तो एकदम अलग सी निकलेंगी जिनके ऊपर मूवी बनाई जा सकती। तो मेरे को ये था कि किसी के लाइफ में कुछ स्पेशल होता था, मेरे यार दोस्त मेरे। हालांकि इस मामले में लोग थोड़ा सा मेरे को कई बार इनसेंसिटिव भी बोलते हैं कि कोई कहानी सुनाता है मुझे तो कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, तो मेरे को होता है कि वेरी ठीक हो जाएगा, लेकिन पता है कहानी अच्छी नहीं लगी तो थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ, बट तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इतनी कहानियाँ है इस दुनिया में, तुम मतलब चोरी करने की ज़रूरत क्या है, खुद का बनाओ। तो ये था कि अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं, हाँ लाइफ से आए, ये बात ज़रूर है कि रियल लाइफ से किसी फ्रेंड की लाइफ में कुछ देखा, या एक और चीज़ भी, मतलब है यार वही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था ही शुरू से, तो मेमोरी बहुत शार्प रहती है। तो बचपन में जो चीज़ें भी सुनी होती थी ना, जो ऐसे ही मान ले, हालांकि ना मैंने दादा को देखा ना दादी को देखा, मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही जा चुके थे दोनों। तो हाँ, दादी हालांकि जब मैं 1 साल का था तब भी कोई ऐसा कहानी नहीं सुनता होता, नहीं दादी दादी की कहानियाँ सुनी नहीं, लेकिन जितनी सुनी मैंने पापा से कभी सुनी या मम्मी से कभी सुनी, उन्होंने ऐसा कोई कहावत सी बोल दी तो मैं पूछता था कहावत ऐसे क्यों आई, तो कहावत के पीछे कहानी निकल आती थी। तो मुझे ये होता वो कहानी ना याद रहती थी, और ये होता था कि यार इस पे ना कुछ अच्छा है, कुछ मतलब कभी तो कुछ बनाऊं, तो वो चीज़ें सारी दिमाग में थी। तो जब भी कोई आइडिया आता है मैं उसको लिख लेता था कि बस एक वन लाइन ऐसा आता है, मान लो कोई चीज़ देख के कोई कहानी सी सुनी या कुछ इवेंट देखा, इंसिडेंट देखा, उसको लिख लिया, वो फिर सेम रहता था। बाद में फिर ये सोचा कि कभी क्या बनाऊँ, तो तब वो चीज़ें निकाल के आते थे। तो अभी भी ऐसा पूरा कई सालों का खजाना है, 10 साल से लगभग जब भी होता था लिखता रहता हूँ। तो अब लगता है कि क्या बनाऊँ, ये चीज़ है ना। इस मामले में हर फिल्म के बारे में बोला जाता है कि हर फिल्म का ना एक टाइम है, हर आइडिया का एक टाइम है। आप भले ही लिख लो कब उसको कब बनेगा, ये किसी को नहीं पता होता। जैसे इवन मैं चौधर के लिए अगर एक एग्जांपल ले लूँ, ये चौधर का जो कॉन्सेप्ट है मैंने 2014 में लिखा हो, तब लिखा था, मुंबई था, मतलब तब पता नहीं था किसके साथ बनेगा, कैसे बनेगा, हरियाणवी हिंदी लैंग्वेज का तो था ही नहीं। हाँ, लेकिन ये था कि कॉन्सेप्ट आया था कि हाँ यार मुझे इस पर कभी है ना गाँव का सरपंच का इलेक्शन, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे एक इंसिडेंट सा सुनाया था कि यार वो बोला भाई ये जो सरपंच की इलेक्शन हो है ना, ये प्रधानमंत्री की इलेक्शन तो खतरनाक हो, तुमको इसका क्यों हो गया, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी चीज़, सरपंच छोटी सी चीज़। तो फिर उसने इंसिडेंट बताया, बोला भाई प्रधानमंत्री उन लोगों ने ना जो बड़े इलेक्शन हुए हैं उन्हें इतना मतलब नहीं होता अपना हरियाणा में, लेकिन सरपंच में ना इज्जत की बात होती है कि बंदा खिंच जाएगी कई बार, चाहे कास्टिज्म पे हो गया या चाहे किसी बस ऐसे ही किसी भी वजह से हो जाता है। तो उनको था भाई अगर उतर गए तो जीतना है, तो जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक ऐसा जाते हैं। तो तब मैंने एक इंसिडेंट सा सुना था, उसको सुन के मतलब हाँ यार ये कहानी बन अच्छी कहानी, तो तब से लिखी हुई थी। तो फिर फाइनली वो वही जब बाद में कनेक्ट हो गए फाइनली 2021 7 साल बाद वो कहानी बनी। ठीक है, तो वो मान के चलो मैंने राइटिंग कर ली, उसके बाद आगे क्या क्या स्टेप्स आएंगे? मैंने
प्रॉपर मुझे मूवी शूट करनी है, मतलब मैं डायरेक्टर तो हूँ नहीं, बट एक आजकल जैसे यूट्यूब सोशल मीडिया का क्रेज है, उनको भी व्लॉग में भी स्टोरी टेलिंग करनी है, सारी चीज़ों में आज के टाइम पे वो एक मूवी बनाना चाहते हैं अपने काम को। तो पहले हमने राइटिंग अच्छे से कर ली, उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। इवन राइट में ही हाँ बिल्कुल इस चीज़ को मतलब कैसे हम फाइनल प्रोडक्ट एक जो MP4 में होगा, अगर हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो कन्वर्जन के लिए वो फाइल कैसे आएगी। शुरू में वही नहीं, इसको बोलते हैं जैसे पेज से और फ्रेम तक का सफ़र। तो पेज पे पहले कॉन्सेप्ट आता है, स्टोरी होती है, एकदम पहले तो कॉन्सेप्ट से स्टोरी बनती है और उसका हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। पहले सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद हम फुल स्टोरी पे काम करते हैं। हालांकि मेरी प्रोसेस कुछ लोग सीधा सीन स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टोरी से फिर स्क्रिप्ट बनती है। ठीक है ना, प्रॉपर स्क्रिप्ट, आपके स्क्रिप्ट के फिर कई सारे ड्राफ्ट बनते हैं। तो जब आपको होता है कि हाँ मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, मेरे सारे लॉजिक्स फिट हो चुके हैं, मुझे जो चीज़ करनी थी, हाँ मेरी कहानी पूरी हो गई, जब आपकी फाइनल स्क्रिप्ट कई सारे ड्राफ्ट के बाद लोक होती है, तब आप नेक्स्ट उस चीज़ पे आते हो कि आपको कास्टिंग करनी है, या इसको प्री प्रोडक्शन का फेज़ कहते हैं, कि उसमें आपको कास्ट, क्रू, कौन DOP होगा, कौन टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट डायरेक्टर होगा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए आपको बंदे चाहिए हैं, वो सारे लोग होंगे। कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, कौन सा कैरेक्टर आपको कैसा वो चाहिए है, ये सारा प्री प्रोडक्शन के फेज़ में चलेगा। फाइनली फिर आपकी चीज़ें लोक आती है, आप फिर रेकी पे जाते हो, लोकेशन देखते हो, उसको रेकी बोलते हैं, आप लोकेशन फाइनलाइज करोगे। फिर इफ़ पॉसिबल अगर आपको एक्टर्स है अवेलेबल, आप उनके साथ रिहर्सल्स करो, बल्कि करनी ही चाहिए। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन हाँ कई एक्टर टाइम नहीं देते तो आप नहीं बनते, लेकिन हो सके तो रिहर्सल्स करो जितने ज़्यादा आप कर सकते हो। और जैसे स्क्रिप्ट के बाद एक और वैसे फेज़ है कि उसका शॉर्ट डिवीज़न होती है। शॉर्ट डिवीज़न के साथ ही वो स्टोरी बोर्डिंग होती है, जो आई थिंक अपने हरियाणा में बहुत कम लोग करते होंगे, और करनी चाहिए अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऑप्शन हो पाता है तो बिल्कुल यार। क्योंकि जितना टाइम, एक चीज़ बोली जाती है कि आप प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे उतना युद्ध में कम खून बहाओगे। तो जितनी आप स्क्रिप्ट पे टाइम दोगे, काम करोगे, उतना आपका शूटिंग में टाइम बचेगा। और शूटिंग की एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। राइटिंग में आप अकेले होते हो, वहाँ पे आपके साथ 40 से 50 60 लोग हैं जिनका उन सब का टाइम ख़राब हो रहा हो। तो इसलिए आप अकेला जितना टाइम ख़राब करना है या फिर वही लाइन देना है वो करो। वही प्री प्रोडक्शन होगा, प्री प्रोडक्शन के बाद वही फाइनली कर आप सारी चीज़ें बुक करके, डेट्स वेट्स सब एक्टर्स की, क्रू की, और इवन वेदर वगैरह भी चेक करके आप किस टाइम पे शूट करेंगे, गर्मी चाहिए सर्दी चाहिए है, फाइनली आप शूट करते हो। शूट में वही बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप फाइनली एक प्रोडक्ट निकाल के लेके आते हो। जो आपका शूट है, इतने दिनों की मेहनत है, वो एक हार्ड डिस्क में आ जाती है, और वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती होती है। तो बड़ा संभाल के रखनी होती है कि कई बार गलती से उसमें कुछ डिलीट हो जाए, ये होता है कि बाकी अब कुछ भी चला जाए, ये बहुत कीमती। तो उसको संभाल के फिर उसकी एक दो बैकअप रखने चाहिए। और फिर फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज शुरू होती है। पोस्ट प्रोडक्शन में वही उसका एडिट होता है। पहले एडिट में बहुत सारे कट, असेंबली कट होएगा, फिर रफ कट होगा, फिर एडिटर्स कट होगा, डायरेक्टर्स कट होगा, प्रोड्यूसर्स कट होगा, तो उसके बहुत सारे वर्जन बनेंगे। फिर अलग अलग एक होता है, कलर ग्रेडिंग के लिए फाइल जाएगी, साउंड के लिए फाइल जाएगी, साउंड वाला फिर उसके अलग सारे काम हैं, वो साउंड डिज़ाइनिंग पे बैठेंगे, BGM पे बैठेंगे, फोले पे बैठेंगे, फिर उनका मिक्स होगा, मास्टर होगा, लैवलिंग होगी, फाइनली एक साउंड की फाइल अलग से 2-3 महीने वो बंदा लेगा मिनिमम, अगर ढंग से काम करवाना है। ऐसे फिर कलर वाला लेगा, वो फाइल फिर से एडिटर के पास आती है, फाइलें उन सबको जोड़ के फिर एक प्रोडक्ट निकलता है। तो इसको हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरी मूवी बनाई। ठीक है, तो मान के चलो सर हमने कोई मूवी वगैरह शूट की, उसमें कोई मेन सीन है वो उस टाइम शूट करने भूल गए तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या फिर अगर ऐसा हो जाए तो क्या कुछ डायरेक्टर लोग देते हैं मूवी में? पहली बात तो अगर आप ढंग के डायरेक्टर हो तो ऐसा होगा ही, और मेन सीन तो कभी भी नहीं। मतलब मेन सीन नहीं थी, अच्छा, मतलब कई बार ये हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कई ऐसी चीज़ें हो गई जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपने सोची थी कि यार मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, नहीं मिल पा रही है, तो आपको कुछ सीन एडजस्ट करने पड़ जाते हैं कि जिसमें आपको कॉल लेनी होती है कि हाँ यार ये सीन मतलब मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता, या फिर इसका कुछ मेरे पास सब्स्टिट्यूट है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसका मैं सब्स्टिट्यूट है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल डिसीजन लेके आप कभी कभार ऐसा कर लेते हो कि हाँ चल ठीक है, इसके बिना मैं किसी तरह एडजस्ट, सा कुछ सब्स्टिट्यूट है आपके हाथ में, तब उसको छोड़ते हो।
वरना तो यही है कि भाई जब अगर वो, इसीलिए कहता हूँ कि स्क्रिप्ट पे अगर आपने काम कर रखा है, अगर आपने स्क्रिप्ट पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो आप उसकी एक छोटा सा सीन, वही ना, हर सीन ही इम्पोर्टेंट है तो आप एक छोटा सा सीन भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली काम किया हुआ तो। हाँ, लेकिन वही स्क्रिप्ट जल्दबाजी में या ये कर लेते हैं तो उन्होंने, हाँ कभी कभार अगर लगता है कि हाँ यार इस चीज़ के बिना मैनेज हो सकता है तो कर लेते हैं। एक सर, आपने जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में काम किया है, पहले मुंबई भी काम करके आए हो, तो वहाँ के एक्टर्स में और यहाँ के एक्टर्स में क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं या फिर कुछ दिक्कतें आती है हरियाणवी इंडस्ट्री में? भाई अभी है ना, जैसे हर इंडस्ट्री का एक फेज़ होता है। अभी जैसे वही अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, और वो उसको 111 साल हो गए, 1913 में शुरू हुए थे हम, तो 24 साल है। तो जैसे वो एक अच्छे खासे मैच्योर फेज़ में है, काफ़ी कुछ हुआ है, इतने सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए हैं, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। तो फिर रीजनल सिनेमा भी है, मतलब हर जगह तो इवन साउथ वाले तो कुछ ज़्यादा ही, और रीजनल सिनेमा एकदम हिंदी सिनेमा के आसपास आ चुका है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, बजट वाइज भी, हर मामले में। तो इवन जैसे अपना पंजाबी इंडस्ट्री भी है। हरियाणवी इंडस्ट्री है ना, कभी ऐसा रेगुलर बन ही नहीं पाई। हरियाणवी इंडस्ट्री में हो या काम, मतलब हरियाणा इंडस्ट्री में आई थिंक, जहाँ तक मुझे बताया, हालांकि इस पर रिसर्च करनी है तो कुछ लोग अगर हरियाणा वाले हैं तो भाई बिल्कुल मुझे भी बता रहा, जहाँ तक मुझे पता है कि 1967 के आसपास कुछ फिल्म बनी थी। अब वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री है, जिसे फुल जाट जिलानी बोलते हैं, ये पहली फिल्म है, या धरती करके भी बोली जाती है, लेकिन उनका कुछ अब वो नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्री या वो ना कोई प्रूफ है ना कहीं मिला, और ऐसा कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जितना लोग सुनते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस अगर हमारे हरियाणा में चंद्रावल बोला जाता है, यही चंद्रावल मूवी थी जो बहुत फेमस हुई थी। तो वो बनी, अच्छी खासी चली। एक बार ये हुआ कि इंडस्ट्री में अगर कुछ उसके बाद कुछ और फिल्में बनी उसके टाइम पे ही। जो डायरेक्टर थे रविंदर जैन जी थे आई थिंक, या रविंदर मलिक जी थे, सॉरी अगर मैं नाम तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही हो तो। उन्होंने बनाई उस चीज़ को, और एक दो फिल्में और बनाई थी, लेकिन फिर वो उतना सस्टेन नहीं कर पाई। तो इंडस्ट्री फिर, मतलब एक आधी फिल्म बनी, फिर बंद हो गई। फिर लाडो आई थी 2000 के आसपास, फिर से एक बार बूम आया, तो शराना जी थे उसमें, तो लगा कि हाँ फिर इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन फिर गायब हो गई, फिर बीच में छोड़ दिया किसी ने, फिल्में बननी बंद हो गई थी। तो अब उसके बाद एक आधी इक्का दुक्का बनी है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो गया था। हाँ, लेकिन वही ना, इक्का दुक्का बनी तो उसको ये नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर काम नहीं हो रहा था, कोई लोग नहीं थे। अभी जब इस मामले में बिल्कुल ये कंट्रीब्यूशन तो ऐसा स्टेज पर जाएगा ही कि अब स्टेज जब से आई हरियाणा में OTT है, तो उन्होंने ना वो चीज़ को एक रेगुलर सा कर दिया। कई सारे जो डायरेक्टर्स थे, वही जैसे मैं ही था, मुंबई में बैठा था, तो कोरोना के बाद इसी वजह से यहाँ पे आए थे। तो कोरोना में ये था कि हरियाणा में, मतलब अपने लोकल यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो मैं कहा यार ठीक बात है, मतलब हरियाणा में हम लोग हरियाणा में मूवी बना सकते हैं, वेब सीरीज़ बना सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो फिर तो जैसे अगर मैं फेज़ की बात कर रहा था, तो हरियाणवी इंडस्ट्री अभी है ना एकदम इन्फेंट स्टेज में है, मतलब जैसे शिशु काल जैसे हम बोलते हैं, तो अभी तो बाल्यकाल में भी आई है। तो लोगों को है ना अभी तो सिखाना पड़ रहा है, जो इंडस्ट्री में जिन्होंने काम नहीं किया, जैसे बहुत कम लोग हैं प्रोफेशनल्स जो प्रॉपर जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया हो या फिर किसी और इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग में काम करके आए हैं। तो लोग जो आते हैं, अब इसमें एक्टर्स भी आ गए और क्रू भी आ गई और कास्ट दोनों ही आ गए, तो बहुत सारे लोगों को तो भाई बताना पड़ रहा है कि एक्चुअल में फिल्म मेकिंग है क्या, हम जो कर रहे हैं। जैसे नाटक वाटक बनते थे पहले अपने यहाँ पे, तो नाटक में और फिल्म में फ़र्क है। मतलब वही ना, उनके तो बस हो जाएगा कि भाई कैमरा धर दिया शामी, चल भाई बोल रहे तो कर दो शुरू। तो भाई फिल्म मेकिंग ये नहीं है, वही ना, उस पर इतना एक एक चीज़ पे इतना काम होता है, इमोशंस पे होगा, इमोशंस पे बिल्कुल, अब इन डेप्थ पे, जैसे एक एक वर्ड लिखा हुआ अगर प्रॉपर में, तो राइटर ने भाई ढंग का राइटर होगा तो कुछ सोच के लिखा होगा उसमें। तो और सेम उसी चीज़ को जब वही पर्दे को उतारने के लिए जब एक सिनेमेटोग्राफर होता है प्रॉपर, वो है ना एक एक लाइट सेट करने के लिए, वही हमें लगता है यार कोई भी मतलब 2 मिनट की वीडियो बनानी है तो लोग सोचेंगे भाई कैमरा नहीं, भाई 2 घंटे तो लाइट सेट करने में लग जाते हैं अगर कोई ढंग से, चाहे नॉर्मल कोई पॉडकास्ट भी बना रहा है वो भी है ना, इसमें 2 घंटे तो हमको भी लग जाता है ढंग से नहीं करना चाहेगा। तो लेकिन लोगों को लगता है यार ये क्यों कर रहे हो,
इतना टाइम इस चीज़ में क्यों लगा रहे हो, ये सेटअप करने में बाबा, जैसे आर्ट डायरेक्शन का मैं बोल दूँ लोगों को, यार मुझे कोई गमला ऐसा चाहिए या फिर एक लैंप ऐसे चाहिए, तो इसके लिए हम वेट क्यों करें, क्या हो रहा है भाई, कर देना यार, एक्टर बढ़िया होगा तो देख लेंगे। अरे नहीं भाई, एक्टर की परफॉर्मेंस को निखारने के लिए तो ये सब कुछ। मतलब एक बात याद आई कि जावेद अख्तर साहब की बात है एक, कि जैसे जो राइटिंग है वो बड़ी लोनली प्रोसेस है, कि बंदा अकेला बैठ के कहीं लिख रहा होता है धरती किसी कोने पे। तो जब आप कुछ सही सी चीज़ लिखते हो तो आप खुद है ना, मान लें कोई अगर कॉमेडी सीन है, आपको हंसी आती है, लिखते हुए भी हंसी आ जाती है। जैसे मेरे को भी अगर लगता है कोई अच्छा सीन कभी लिखा गया है, तो अगर वो कॉमेडी सीन हो तो वहाँ लिखते लिखते हंसी आ जाती है। और मतलब कोई बहुत इमोशनल सीन है तो लिटरली आँख में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। कोई बहुत सीन जैसे चौधर में ही है, भाई वाला एक, दोनों भाइयों का एक सीन होता है जब काफ़ी सालों बाद वो बात करते हैं आपस में, तो लिखते लिखते ऐसा आँख में पानी आ गया था। तो उन्होंने ना एक चीज़ बोली थी कि ये जो पेज से फ्रेम तक का सफ़र है, ये जो राइटर ने लिख दिया वो ना बहुत सारे हाथों से होके गुजरेगा, बहुत सारी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। वही ना कि आगे जैसे अगर राइटर है तो एक डायरेक्टर इन्वॉल्व हुआ, सिनेमेटोग्राफर इन्वॉल्व हुआ, आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, बहुत सारे लोग, एडिटर, पोस्ट प्रोडक्शन वाला, कलर ग्रेडिंग, ये सब होने के बाद भी फिर फाइनली एक फ़ाइल बनती है, वो थिएटर सिनेमा में जाती है। और जो इमोशन राइटर ने फील की होती है उस टाइम लिखते हुए, मतलब वो अगर रोया ना उस टाइम में आंसू आया, और एक दर्शक उसको देखते हुए रो पड़ा। तो इसमें ना देखिए बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ है कि कुछ तो है, एक थ्रेड है जो इन सब चीज़ों से होता हुआ गुजरा, पेज से कैमरे में गया, कैमरे से कहाँ कहाँ हार्ड डिस्क में गया, हार्ड डिस्क से फाइनली एक फाइल बन के थिएटर कैमरे में आई। बट वो चीज़ मरी नहीं, वो चीज़ रही, ये चीज़ उस पेज से लेके फ्रेम तक रही। तो ये मैजिक है ऐसा सिनेमा का, कोई वो चीज़ है ना, अगर आप अच्छे से उस चीज़ पे काम किया हुआ है तो फिर भी वहाँ तक रहती है, फाइनल एक इधर से लेके वो दर्शक तक पहुँचने तक वो इमोशन कनेक्ट होती है। एक सर ये पूछ रहा था कि अगर मान के चलो कोई नया नया डायरेक्शन में आया है, उसके पास बजट है, सारी चीज़ें हैं, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको कैसे अप्रोच करते हैं? बट जैसे उनके मैनेजर्स होंगे ऑफ कोर्स, बट मैनेजर भी इतने अप्रोचेबल नहीं होते, बिल्कुल। तो एक सेलिब्रिटी को कैसे अप्रोच करे अपने प्रोजेक्ट के लिए? अब जैसे ना इसको एक बार वही ना अदर एंड ऑफ द स्टोरी ये देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी जो या फिर जो ऑलरेडी जिसने अच्छा खासा किसी एक फील्ड में काम कर रखा है, सिर्फ अपने फील्ड, किसी भी फील्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यार जिस बंदे ने 10-12 साल लगाए, एक नाम बनाया है, तो वो ना बड़ा कॉन्शियस होता है अपने नाम के, या होती है, हीरो हीरोइन कोई भी होगी, क्या चाहे डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो उनको होता है जब कोई नया बंदा उनको अप्रोच कर रहा है तो उनको सिर्फ ये मतलब नहीं कि हाँ यार चल पैसे वाला है, पैसे दे देगा, ये हो जाएगा, तो उनको ये भी देख रहा था ना मैं अपना टाइम दूंगा, मेरी इतनी मेहनत जाएगी, मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं कहीं और कर सकता था, अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनको वर्थ लगना चाहिए। तो कोई नए बंदे के साथ भी लोग करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर वही अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल्स में मान लो संदीप रेड्डी वांगा है, हालांकि वो अब बहुत बड़े नाम हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहले एक मूवी साउथ में की थी, उससे सेकंड मूवी सीधी कबीर सिंह शायद उनके के साथ की, थर्ड मूवी रणबीर कपूर के साथ, जिसमें मतलब आज के दिन बॉलीवुड में हर कोई काम करना चाहता है। तो अगर उन्होंने अभी एनिमल आने के बाद वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, लेकिन जब उन्होंने अप्रोच किया होगा तब उनको ये था ना कि यार रणबीर ने हाँ कैसे कर दिया। तो वो एक तो ये कि बंदे का पैशन और उसने कितना काम किया है, काम भले ही कम हो, कैसा काम किया होगा उसको, मतलब एक ये लगना चाहिए कि हाँ यार मैं अगर इस बंदे को अपना टाइम दे रहा हूँ, अगर एज एन एक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक एक्टर अपने आप को सौंप देता है डायरेक्टर को, तो उसको ये उस बंदे पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार मैं अगर इसको सौंप रहा हूँ तो ये उसको उस वर्थ को समझेगा। तो इसलिए सेलिब्रिटीज़ नए लोगों के साथ देख बात करने या काम करने में हमेशा हिचकेंगे, और ये लॉजिकल है, वैसे मुझे इसमें कोई वो बात नहीं लगती। हाँ लेकिन वही वाली बात, ऐसे कोई कभी नए के साथ काम ही नहीं करेगा, अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप एक्सपीरियंस कैसे बनोगे। तो ये होता है कि इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अब वही अगर कोई पहली मूवी में सोचता है ना कि भाई मैं रणबीर कपूर को ले लूँ, तो इवन रणबीर कपूर भी हाँ भर देना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप है ना लिटरली अभी आपको लगता है कि आपने सीख लिया। वो ये होता है ना कि भाई मैं तो बस 2-4 वीडियोस देख लिया, 1-2 कोर्स कर लिया और मैं तो हो गया डायरेक्टर। तो भाई डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म मेकिंग में, इसीलिए उसको कैप्टन ऑफ द शिप बोला जाता है। तो अगर आप डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तब तो बहुत ही, और सेम राइटिंग या कोई भी फील्ड में अगर आप जैसे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आप HOD वाले लेवल पे किसी में भी काम करोगे तो छोटी चीज़ नहीं है वो। उसको करने के लिए लिटरली आपके पास एक्सपीरियंस, जब आप 2-4 चीज़ें करके देखते हो ना, तब आपको खुद समझ में आता है और भाई मेरे को तो आता ही नहीं था,
2-4 चीज़ें करने के बाद पता चलेगा कि ये चीज़ नहीं आती थी, अब सीखनी, तो बंदा तब सीखता है। पहले तो उसको लगता है वहम होता है कि बस मुझे आ रहा है। तो नए लोगों को अपने हिसाब से अप्रोच करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि भाई ठीक ठाक अपने कैलिबर के हिसाब से या अपनी टीम पर नए लोगों के साथ ही काम करो। अगर आप भी नए हो, अपनी टीम बनाओगे, आपको समझेंगे आप लोग, और एक और भी जैसे एक चीज़ बोली जाए, अगर आपने उनको ना यार हाथी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथी तो चलो फिर भी ले लो, लेकिन हाथी मेंटेन करना उससे बड़ी बात है। तो एक बड़ा स्टार अगर आपने ले लिया नहीं भाई, आप उसको काबू नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके मतलब वो टेंट्रम कह लो या फिर उसका एक परसोना कह लो, वो इतना बड़ा होगा कि अब एक वही वाली बात है यार। मान लो किसी फिल्म में कोई नया डायरेक्टर है, उसमें वो शाहरुख खान ने लेके बैठ से, तो शाहरुख खान ने थोड़ी जाके कह देगा सर ये अच्छा नहीं लगा ना, आप ऐसे इसका ऐसा दोबारा कर दो, उससे बोलना ही नहीं जाएगा, क्योंकि भाई सामने उसको पता है यार इतना एक्सपीरियंस है उस चीज़ को, तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुरू में तो ना ही करो तो बेटर है। बट हाँ ये है कि अगर आपको इतना लग रहा है कि आप काम भले ही आपका पहला है, लेकिन आपको 10-12 साल हो चुके हैं काम करते हुए, आपको पता है कि जो आप कर रहे हो कि हाँ यू आर डूइंग गुड वर्क, तो तब आप अप्रोच कर सकते हो। और अगर सामने वाले को क्लिक करेगी वो चीज़, तो वो भी करें काम। एक सर हरियाणवी इंडस्ट्री में एक्टर्स एक्ट्रेसेस की मतलब क्या कुछ नॉर्मल चार्जेस वगैरह रहते हैं, या फिर अगर आप ये बता सकते हो तो। मतलब कई लोग जैसे क्या होता है पंजाबी इंडस्ट्री में गानों में मैंने सुना है कि वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो हरियाणवी इंडस्ट्री में भी ऐसे काम होता है या फिर? हाँ कुछ लोग हैं करते हैं कोलैबोरेशंस भी, लेकिन वही कह रहा है ना थोड़ी पहले जैसे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि अभी तो भाई ये शिशु काल में है, तो भी कितने बजट्स होने चाहिए, कितना होना चाहिए। तो हालांकि कुछ एक्टर्स हैं जो करते हैं कि बात प्रोफेशनली, तो सर ये होता है मूवी में तो ऐसे मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो भाई मुंबई में वो लोग काम भी उस लेवल करते हैं, पहले आप उतना काम तो कर लो। अब प्रोफाइल में मैं वाली बात है, लोग भी कितना दोगे या चार्ज करोगे, पोर्टफोलियो नहीं होता। हाँ पहले भाई तू अपनी शो रील पोर्टफोलियो दिखा तो सही कितना काम किया हुआ है, उसके हिसाब से ही बेस भाई बिल्कुल किसी भी फील्ड में या कभी भी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पेमेंट दी जाती है। तो एक्सपीरियंस है, पेमेंट्स है, आपके पास फेम है, आप एक वो कर सकते हो ड्रॉ, आप क्राउड को खींच के लेके आ सकते हो, तो बिल्कुल आप डिजर्व करते हो हैंडसम अमाउंट। इस मामले में एक पहली फिल्म का मेरा एक इंसिडेंट याद आ गया। एक भाई था, मतलब थिएटर के लोग थे उसमें, जो इलाहाबाद में शूट की थी मैंने मूवी, वो उसको अच्छा एक्टर था, मैंने तारीफ भी की, मैं कहा लड़के पहली बार कर रहा लेकिन अच्छा कर रहा, तो ठीक है। तो भाई को थोड़े हो गया 2-4 दिन हुए शूट के, तो यार पेमेंट्स तो मिलनी चाहिए उन्हें। उसने विक्रम गोखले सर था, विक्रम गोखले सर को बिल्कुल पेमेंट हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, उनकी कोई ऐसा एज सच पेमेंट थी नहीं। तो यार बोले हम भी होनी चाहिए, तो वो अपनी टीम में किसी एडी वेडी को हुई ना, तो उन्होंने एडी ने मेरे को आगे बताया, तो मैं कच्चा का बुला के ला भाई को आ जाना बात करता हूँ। तो चल रहा था मैं साथ साथ चलते, लोकेशन शिफ्ट थी, तो मैं कहा भाई पता है क्या, शाहरुख खान लगभग अगर 2016 की बात करूँ, तो उस टाइम पे वो एक मूवी के आई थिंक 30 करोड़ के आसपास चार्ज कर रहा था। तो मैं कहा लोग उसको भाग के हैप्पी एकदम लेते हैं खुश होके। मैं कहा प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहा तुझे भी मैं एकदम इवन इतने अमाउंट्स भी अगर पॉसिबल होते तो बिल्कुल मैं दे सकता हूँ चीज़ों के, बस ये बता दे वही ना, अगर शाहरुख खान को लेता हूँ तो उसकी वजह से 100 करोड़ की अर्निंग तो ये है कि ये तो मरे से मरी हो ही जाएगी, या फिर उसकी वजह से 1 करोड़ लोग तो मेरी फिल्म देखने आएंगे, तेरी वजह से मुझे ये बता दे कितने लोग देखने आए, जितने भी आ रहे हो मैं उसका 2-3 गुना 5 गुना तक को दे दूंगा। मैं कहा मैं तेरे को 5 लोग आ जाएंगे, मैं अगर मूवी थिएटर तेरे वाले शहर में लगवा लूँ तो 5 लोग सिर्फ ये देख के मैं तेरा फेस भी पोस्टर में लगाऊंगा, 5 लोग आ जाएंगे। सही बात, तो मैं फिर भाई तो वही यार पता है काम करो, मतलब और आपको काम अगर आप अच्छा काम आता है आपको उसका वर्थ मिलनी भी चाहिए, लेकिन वही ना अच्छा काम आने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए आपको पहले करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स, काम करना पड़ेगा। जब काम हो जाएगा हकदार हो जाओगे तो बिल्कुल मांगना भी चाहिए और मिलेगा भी सामने वाले को भी। यार पता नहीं लोग ना फिल्म इंडस्ट्री वालों के बारे में सोचते हैं कि यार ये लोग है ना मतलब वो फ़ायदा उठाए हैं, बेमार पे काम करवा लें, रुपये को नंदे, या फिर बीच में खा गया हुआ है, या फिर मान ली बिन स्टेज में लोग काम कर रहे हैं। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि अभी शिशु काल है भाई, अभी तो जो बजट्स एक सीन के होते हैं बॉलीवुड में वो हमारी पूरी फिल्म के वेब सीरीज़ के हैं, जो उनके एक सीन के होते हैं, या कई बार तो उससे भी कम होता है। तो उसमें वाली बात है भाई अभी क्या दे दें, पहले बनाने तो दो, कुछ ऐसी चीज़ तो बनने दो, हमारी
मूवीज चलने के लिए अब हरियाणवी मूवी थिएटर में लग जाए तो जैसा भाई कोई लोग ही नहीं देखने आएंगे, तो उसके लिए प्रोड्यूसर के पास भी तो रिटर्न का कुछ होना चाहिए। प्रोड्यूसर पे कर रहा है, पहली बात तो वाली बात है ना, मेरी जेब से नहीं जा रहा, प्रोड्यूसर दे रहा है, तो प्रोड्यूसर को भी। लेकिन मैं भी तभी कहता अच्छा लगूंगा कि जब मान लो मैंने उसको कोई चीज़ बना के दी, मुझे पता कि ये चीज़ भाई इतनी, अगर उसने इंसर्टेड एक्स अमाउंट लिया है तो 2x या फिर उसका 1.5 गुना कमा के दे देगी उसको, तब मैं भी बोलता हूँ अच्छा लगूंगा। मुझे पता है कि यार जो x है वही नहीं मिलने वाला। तो बहुत अभी पैसे के पीछे वही फिर से वापस जाते हैं 2009 पे, पैसे या कामयाबी के पीछे इतने मत भागो, पहले काबिल हो जाओ। काबिल हो जाओगे तो पैसे कामयाबी सब मिल जाए। ठीक है यार। एक सर आपने इतने सारे गाने किए हैं, मूवी भी कर ली, सीरीज भी कर ली, 2 सीजन आ गए, तो आगे क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे? बिल्कुल भाई, इसके बाद जैसे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी एज एन लीड एक्टर मैं कर चुका हूँ, छापा करके है, जो लास्ट ईयर शूट किया था हमने, होपफुली इस ईयर आने वाला होगा। और उसके बाद एक मूवी और मैं एज अ राइटर डायरेक्टर करके 2.5 दिन मूवी का नाम है हमारा, वो शूट कर चुके हैं हम। और अभी बस कुछ टाइम पहले ही मार्च में करके फ्री हुए। तो उसमें एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। हरियाणा इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है कि लिटरली उसमें कहानी के अकॉर्डिंग भी एक रशियन लड़की है जो किसी ज़माने में इंडिया में आती है, फिर उसकी एक कहानी आगे शुरू होगी। तो फिल्म में भी वो वहाँ एक कैरेक्टर है जो रशिया से आती है, और रियलिटी में भी हमने एक रशियन आर्टिस्ट है जिन्होंने रशिया में काम किया हुआ है, तो वो हमारी फिल्म में काम कर रही है। तो वही हरियाणवी इंडस्ट्री को शिशुकाल से बाल्यकाल की तरफ लेके जा रहे हैं कि थोड़ा बढ़ा रहे हैं, कुछ तो बड़ा करें। ठीक है। एक मैंने सर उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि आप कोई कोर्स भी प्लान कर रहे हो सिखाने के लिए। बिल्कुल, मतलब यार वही जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री में कास्ट हो चाहे क्रू हो, अभी लोगों को ना वो कल्चर ही नहीं पता फिल्म मेकिंग का। एक सेट का डेकोरम होता है, एक मूवी पे आप सेट पे कैसे बिहेव करोगे, या किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, किस चीज़ के बारे में बोलना है, पता ही नहीं है लोगों को। और हर कोई वैसे एक, और भी अब जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हर कोई अपने आप को बोल रहा है और बन भी रहे हैं, एक बूम सा हो गया हर किसी को आज के दिन, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इंस्टा पे बनना है। तो बनने के लिए ना मेरे को होता है कि आप कोई भी काम करो तो थोड़ा बहुत सीख के करो, कुछ तो सीख लो। मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल किसी तरह की एजुकेशन तो होनी चाहिए। आप ऑफिशियली या ऑफिशियली कुछ भी करो, कहीं से पढ़ो लिखो, या किसी से कोई टीचर मिल रहा है उनसे करो। तो वही हरियाणा में पहले भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी वैसे 2012 के बाद सुपवा है इंस्टीट्यूट है ना, वो बन चुका है, रोहतक में है, वहाँ से भी होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो मेरा ये था कि एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली मैं हरियाणा वाले बच्चों को या उन लोगों को ध्यान में रख के कोशिश कर रहा हूँ, या अपने हरियाणा इंडस्ट्री वालों कि एक फिल्म का बेसिक A to Z एक बार ये पता हो कि हाँ यार ये प्रोसेस ऐसे होती है। जैसे भी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक आर्टिस्ट है अच्छे, उनका बड़ी सही बात थी कि जैसे जो मान लो नया एक्टर आता है उसको ये होता है कि सेट पे गया उनको सब मेरा काम चलना चाहिए, उसको ये होता है भाई बैठा के वो 1-2 घंटा बैठा रहेगा, तब तक मेकअप हो रहा होता है, लाइटिंग हो रही होती है। एक्चुअल शूट तो शॉर्ट जो होता है 5-10 मिनट का है, तो उसको ये पता, वो बेचैन हो जाएगा, तो उसको लग रहा है लाइटिंग हो गई और इतना देर हो गई तो भाई लाइटें करने लग रहे। भाई प्रोसेस है ये, आर्ट ऑफ द प्रोसेस, हर कोई करता है। शाहरुख खान भी वेट करता है, लाइटिंग होगी तो वो भी वेट करने अपने वैनिटी में बैठा रहता है, रिसर्च करता है अपना। तो ये सारी चीज़ें ना उनको जैसे अगर पता नहीं है तो वो इम्पेशेंट होते हैं, तो अगर हम उनको बता देंगे तो वही कोर्स के थ्रू मैं यही सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी मेरे सेट पे आ रहा है या किसी भी हरियाणा में बाहर भी कहीं सेट पे जा रहा है, तो उसके पता हो कि सेट में बेसिक चीज़ें यार काम ऐसे 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 होता है, तो खुद भी शांत रहेंगे और डायरेक्टर दिमाग भी कम खाएंगे, तो काम बेहतर होगा। तो बिल्कुल उसके लिए मैंने ऐसा कुछ सोचा है। तो वो कोर्स सर थ्योरेटिकल हुआ है या प्रैक्टिकल भी आपको उसमें कुछ चीज़ें समझाओगे सिखाओगे? यार वही हर लाइन ऑफ वर्क की एक चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक एकदम थियोरेटिकल हो सकती है, लेकिन फिल्म मेकिंग काम ही ऐसा है जो प्रैक्टिकल है। तो उसमें ये होगा कि पहले एक बेसिक थ्योरी, जैसे चीज़ों को टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं हम लोग कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए, और फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो बिल्कुल हम लोग उसमें मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों को जो जो हम बताएं सिखाएं उसको ऑन द साइड। जैसे बच्चों को मैं इंटर्नशिप होती है तो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी भी हरियाणा में अच्छे खासे डायरेक्टर्स लोग हैं, काफ़ी हो रहे हैं हम लोगों से, तो मेरे खुद के सेट पे भी या कोई और भी अगर वो कर रहे हैं तो उनको वहाँ भी भेजा जाएगा कि आप प्रैक्टिकली होते हुए देखो काम होता कैसे है। तो दोनों ही चीज़ें सिखाई जाएंगी और तभी बंदा ये होता है कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। तो ये कोर्स जो आप प्लान कर रहे हो
तो ये खाली मूवीज़ के लिए काम आएगा या फिर जो यूट्यूब पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके भी काम आ सकते हैं टिप्स? अच्छी बात है यार। जैसे आज के दिन है ना, हालांकि इतना अच्छा नहीं लगता इस चीज़ को बोलना, हर किसी ने ना वीडियो बनाना इस चीज़ को कंटेंट बोल दिया है। तो हर जैसे इवन जैसे OTTs आए हैं, ये लोग खुद भी बोल देते हैं कि कंटेंट आया नया। अगर कोई मूवी भी रिलीज़ होती है बड़ी हो है ना, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी रिलीज़ हो रही है, ओपनहाइमर आ गई OTT पे, तो भाई एक नया कंटेंट आ गया। और अगर कल को कोई नया यूट्यूबर एक वीडियो डाल रहा है तो कंटेंट आ गया। वैसे तो दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल दोनों ड्रास्टिकली अपोजिट चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन जब आप कैमरा उठा ही रहे हो, आप कुछ रिकॉर्ड कर ही रहे हो, तो वो है फिल्म मेकिंग है, एक वीडियो मेकिंग है। तो उसके लिए आपको एक रादर देन वही ना अंधेरे में तीर चलाने की बजाय कि बस कुछ रख दिया कर लिया, करते करते आप सीखते हैं। हर कोई ये होता भी है, लेकिन वही जो 5-10 साल में आप सीखोगे उससे बेहतर अगर आप उस कोर्स को कर लोगे तो बेसिक एक वीडियो बनाने के लिए कुछ चीज़ें ना कॉमन है, जो जब भी आप वीडियो बनाओगे, चाहे आप घर पे बैठ के एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हो या एक नॉर्मल वीडियो, एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो या फिल्म बना रहे हो, तो बेसिक वीडियो पे जब भी आप कैमरा रोल करने जा रहे हो तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो लोग इसको करेंगे, तो अगर फॉलो भी करेंगे तो उनको डिफरेंस दिखेगा। उनकी पहली वीडियो में ये दिखेगा कि भाई इन लोगों ने कुछ पढ़ लिख के किया है काम। ओके, तो जो नए नए एक्टर्स आते हैं, फिल्म मेकर्स आते हैं, वो क्या बेसिक मिस्टेक्स करते हैं सेट पे, या फिर आपने जो कॉमन चीज़ें नोटिस की है? वही तो बहुत सारी। सबसे पहले तो जैसे एकदम मोस्ट कॉमन जो नए एक्टर्स आते हैं, उनकी क्या होएगी, रेडी हो गया सारा सीन, पहली बात तो उसको रेडी होने में ही जब वो बेचैन हो जाते हैं तभी, और फिर फाइनली होता है कि सब रेडी हो गया तो ठीक है, हाँ भाई करते हैं, करें रेडी, उनको बोला करें शुरू। हाँ, तो जैसे ही कहूँगा ना आ रेडी, हाँ तो लाइन बोलना चालू, भाई रुको अभी एकदम 2-4 चीज़ें होती हैं कैमरे के पीछे, मैं कहा भाई कमांड देने में उसको, अच्छा हाँ फिर उनको याद आएगा, ठीक है, फिर वही कैमरा साउंड रोलिंग, मतलब सब बोलेंगे वो लोग, फाइल नहीं, फिर एक्शन हो जाता है, तब काम शुरू हुआ। लेकिन भाई नए एक्टर की सबसे पहले पहचान यही होती है, वो एक्शन की वेट नहीं करता, मतलब प्रॉपर एक्शन भाई डायरेक्टर बोलेगा उसके बाद परफॉर्म करना होता है, तो वो नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन, कई जगह फिर उनको रोकना पड़ता है दोबारा, इस वजह से कई रीटेक होते हैं। हाँ, नए एक्टर्स के साथ ये चीज़ होती है। और भी वही प्रोफेशनलिज्म में, और एक वही खुद उनकी वजह से इरीटेट हो रहे होते हैं, बार बार हमें एक चीज़ें करनी पड़ती हैं और फिर वही इरीटेट हुए जाते हैं, क्या अरे चीज़ों कितनी बार करोगे, हो तो वही, पहली बात तो भाई 10 बार आपकी वजह से ही हुई है, और दूसरी बात कई बार सही भी हो गई तो हमें ना अलग अलग टेक्स लेने होते हैं, वाइड होता है, क्लोज होता है, मिड होता है। तो उन्होंने एक चीज़ कर दी और फिर बोला कि अपने सही होगी, तो बोलता है सही हो गई, खुश हो जाएंगे, सही हो गई, मगर ठीक है, तो बोले चले कर, नहीं अभी तो वाइड हुआ भाई, क्लोज नहीं रहा अभी, तो दोबारा फिर करेंगे, हाँ भाई दोबारा फिर बिल्कुल करेंगे। तो वही इसीलिए यार, जैसे चाहे उसको शॉर्ट फिल्म कह लो या म्यूज़िक वीडियो है, जब भी कोई 2-3-4 मिनट की चीज़ भी बनाते हैं ना, और लोग ये कह देते हैं कि मान लो गाना देखा है वो, या 3 मिनट के बना रखा है, कुछ नहीं मतलब 3 मिनट है भाई, वो 3 मिनट बनाने में पूरा दिन लग जाता है। सेम फिल्म मेकिंग में लोग देख के, मतलब वही ना, गलतियाँ निकालना बड़ा आसान है, कोई भी देख के कह देगा यार चौधर मन्नू को नहीं था, नू कौन था, फिर किसी भी, चाहे अखाड़ा में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, जो हरियाणा वेब सीरीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ये लोग तो इनने छोड़ दो, उनने भी नहीं बख्श दिया भाई, चमकीला में खोट काट देंगे, उसमें ये था, या फिर उनमें भाई उसके पीछे का एक बार उसके पीछे का हार्ड वर्क देखो आप लोग, उसमें 1-2 साल लगते हैं, और कम से कम 50-60-100 लोग उसकी एक टीम होती है, वो लोगों ने वर्क किया होता है। तो कम से कम ऐसा बिना देखे तो कभी मत बोलना। आप लोगों ने जिसके लोग क्या कहेंगे, ट्रेलर देख लिया, बोले आप ट्रेलर देख रहे इसी हो, भाई कमेंट मत करो अच्छे बुरे का भी, एक बार देख लो, उस चीज़ को देखो प्रॉपर, देखे तब कम से कम, अपने बंदों ने 2 साल दिए, तुम 3 घंटे तो दे लो, 2 घंटे दे लो, तब जाके बोल देना अच्छे बुरे। और उस तब भी मतलब ऐसा समझ के सोच के उस चीज़ को, किसी काम को, वही वाली बात है ना, जैसे मान ली किसान ने ले लिया, फिर किसी बंदे ने मेहनत करी, 6 साल लाई, कुछ उगाया, फसल आई, आराम दो उन्हें, कोई देखा कर यार की है तो ख़राब सी है, तो तेने तो मतलब कर ही नहीं रखा, ख़राब हो गया, तो भैया गले का खून जला है। तो बिल्कुल जिसने मेहनत कर रखी होती है उसका खून जलता है। और हाँ, और ये नहीं कहता कि भाई हमने बनाई है तो अच्छी होगी, वही तो कहता रहा हूँ, ओपिनियन दो अपना, अच्छा बुरा जैसी भी लगे, लेकिन कम से कम प्रॉपरली उसको देख के। अब कई महाराज ऐसे टकराए हैं, मतलब वही ना, जैसे कह देगा भाई चौधर मनु हरनू है, अरे मैं उन्होंने पूछ लूँ अच्छा भाई बात नू तो पता सुंदर मारा किसने था, सही है,
अच्छा मैं बता दिया, मैं सुन के आया कहीं से, देख ही नहीं ना। तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है जो भी भाई देख रहे हैं कि देख तो दो यार। और ये नहीं कि मेरी वाली फिल्म है, और किसी भी कोई भी भाई बंधु अभी हरियाणा में काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो पहले चीज़ को देखो, उसके बाद कमेंट करें। एक सर जो भी एक्टर्स वगैरह होते हैं, तो आपने बेइज्जती तो काफ़ी लोगों की कर दी कि शिशु काले में है, सारी चीज़ें हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? और इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल बताता हूँ भाई मैं। जैसे एग्जांपल देके बताऊँगा, मेरे पास एक लड़का है बड़ा अच्छा, तो मैंने से काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे हर टीम में काम करते हैं, मेरी अच्छी खासी टीम हो गई है। उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर मुझे ऐसा लगता है मोहन भारद्वाज करके है लड़का। तो उसको मैं बाकियों से थोड़ी प्रेफरेंस भी देता हूँ एक्टिंग के मामले में जब भी होता है, जबकि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको होता है क्या हम काम कर रहे हैं, वो कई बार कम आ पाता है, उतना टाइम नहीं दे पाता। फिर भी मेरे को ये होता है कि क्यों, क्योंकि यार उस बंदे ने काम किया है खुद, उसने प्रॉपर एक कोर्स किया हुआ है, जो पहले एक्टिंग का कोर्स, सिर्फ एक्टिंग की, पूरी फिल्म मेकिंग तो बहुत बड़ी चीज़ होगी उसकी बात नहीं कर रहा, पहले सिर्फ एक्टिंग का वहाँ से कोर्स करके आया, उसके बाद थिएटर में काम किया बहुत सारा, और अभी भी वो आदमी वर्कशॉप करता है अभी भी। मतलब जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी वर्कशॉप इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद भी अगर उनको मैं बोल दूँ ना, हाँ सर जब रेडी हो जाए बता देना, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तो ये सब कर जो तू कभी गया भी नहीं और अभी भी नहीं जा रहा, और वो बंदा ऑलरेडी कर चुका, वो 4-5 साल से लगा दिया अपने, वो अभी भी वर्कशॉप्स करता है, वो अभी भी नई नई चीज़ें देखता है, एक्टिंग से रिलेटेड देखता है, वो सिर्फ एक्टिंग पे फोकस है। तो और वो चीज़ दिखती है। तो वही यार जब एक नॉर्मल लड़का, वो भी अपने जीन पे ही भाई काम कर रहा है, सीख रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो कोई भी एक्टर कर सकता है। तो जो एक्टर या जो फेमस हो चुके हैं, जिन्होंने काम भी किया, थोड़ा बड़ा नाम भी है, या फिर जो सिंगर्स हैं, या फिर जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उन सब भाइयों से भी भाई यही कहना है कि यार काम करना है भाई, सुथरा काम करना है। तो अपनी अपनी क्राफ्ट पे सब मेहनत करो, और चाहे कितना टाइम हो लिया, वो वाली बात है। तो चलो मैं यहाँ वाले एग्जाम्पल दिए मैंने, भाई शाहरुख खान अभी भी वर्कशॉप्स के लिए जाता है, अभी भी वो कहीं बाहर अगर कुछ होता है तो टाइम टू टाइम वो कहीं ना कहीं जब भी मौका लगता है उसको वो वर्कशॉप्स करता है। तो सारे करते हैं, तो तुम कितने बड़े हो गए। और एक और हाँ, इसे बात तो याद आ गई, एक्टर पे तो कई बार छोटे से भाई, क्योंकि काम भी करना भाई बंधु है अपने, लेकिन है ना वही सीखने के लिए कि उनको ऐसा बनाना है कि शूटेबल वो हो सके। कि यार जैसे मान लो कोई मैं प्रोजेक्ट है वो कर रहा हूँ, उसके लिए कास्टिंग टाइम में हमें होता है कि ऑडिशन चाहिए होता है, ऑडिशन बेसिक प्रोफाइल देख ली, लेकिन फिर ये होता है कि भाई जो मेरा कैरेक्टर है ना, उस कैरेक्टर में आप कितना ढल पाओगे, तो उसके लिए कुछ ये होता है कि हम ऑडिशन में होते हैं। तो कई जो एक्टर जिन्हें थोड़ा बहुत काम कर लिया, स्किल हो, भाई हम ऑडिशन थोड़ी देंगे भाई। हॉलीवुड में आज के दिन क्रिश्चियन बेल पे ऑडिशन देता है, वो डार्क नाइट है मूवी है, मोस्ट लोगों ने सुनी होगी, इंडिया में फेमस है, बहुत बड़े स्टार है वो, आगे शाहरुख खान है वो लोग भी ऑडिशन देते हैं आज के दिन। लियोनार्डो डी कैप्रियो भी, वो एक किसी अगर रोल के लिए कोई मार्टिन स्कोर्सेज़ी काम कर रहा है, तो वो बैठ के पहले डिस्कस करते हैं, वो लुक टेस्ट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग भी इवन जो अच्छे एक्टर हैं वो तो खुद कहते हैं भाई मैं इसमें वो नहीं फिट नहीं हो रहा, या तो दूसरे को ले, भले उसका कॉम्पिटिटर हो तो उसको कह देगा। इवन जैसे अपने यहाँ पे बोला जाता है, वो फेमस ही है कि जो मुन्ना भाई अभी 20 मूवी है राजकुमार हिरानी, सबसे पहले उसमें शाहरुख खान को लेना जाते थे, उनके पास स्क्रिप्ट भी लेते थे, वही भी उन्होंने सुनी, उनको कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा यार बोले मैं कहाँ मुन्ना भाई लगता हूँ, मतलब ऐसा मेरे पे सूट नहीं करेगा, ऐसा है ना, संजू से बात कर वो ज़्यादा सूट करेगा। तो उन्होंने लिया भी, बनी भी, और आज के दिन हमें ना मुन्ना भाई को इमेजिन नहीं कर सकता संजय के अलावा कोई और। तो बिल्कुल यार हर कोई करता है, ऑडिशन देता है, तो भैया आप लोग भी है ना, और मतलब इससे छोटे नहीं हो गए हो। अगर आपको ऑडिशन देना पड़ रहा है, या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको बोल रहा है कि यार एक रोल है उसके लिए आपको ऑडिशन दे दो, तो दो, अच्छी बात होती है। और खुद भी पता चलेगा कि अब तो आपको खुद ही लग जाए कि अब तो वो मान जाए, डायरेक्टर मान जाए, प्रोड्यूसर मान जाए, आप खुद लगे नहीं यार ये रोल मेरे लिए फिट नहीं होता, तो अच्छी बात होती है। तो ऑडिशन दो। तो थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। होपफुली हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी आप जैसे डायरेक्टर की वजह से, और आपने एक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे दिया आज। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट कब शूट करना है सर? बिल्कुल जल्दी करेंगे, अब शुरुआत करिए तो भाई आप सब ने भी मेरी राम राव, और अच्छा लगा भाई के पॉडकास्ट पर आकर। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अरे भाई जो भी देखो मैंने भी सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और जितने जो कुछ भी लगे तो कमेंट करके बताइयो, कोई चीज़ लगी हो तो आगे भी डिस्कस कर सका हम आगे खातर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था पॉडकास्ट शिवराज गोयल सर के साथ।
अगर आपको एक्टिंग या फिल्म मेकिंग का शौक है तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे हम एक और नए गेस्ट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।